है। आयुर्वेद के पास कैंसर का भी इलाज है, आयुर्वेद के पास इनफर्टिलिटी का भी इलाज है, एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि आप इनिशियल स्टेज में आयुर्वेद से ठीक हो सकते हैं। जड़ी बूटियाँ ही हैं, आयुर्वेद का ट्रीटमेंट तो जड़ी बूटी से ही होगा, दैट इज द रियलिटी। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर ईशा शर्मा मैम, जो इस समय खुद का क्लिनिक रन कर रही है काया रिवाइव क्लिनिक के नाम से। सबसे पहले तो मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। हाय, माई सेल्फ डॉक्टर ईशा शर्मा। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ जो प्रैक्टिस कर रही हूँ लास्ट 12 ईयर से। आई रन माई ओन क्लिनिक काया रिवाइव इन गॉड सिटी 2। सो मैम, आपको ओवरऑल कितना एक्सपीरियंस हो चुका है आपके इसमें? 12 ईयर्स। 12 ईयर्स का। तो किस तरीके से आपका मतलब माइंडसेट हुआ कि आपको आयुर्वेद की तरफ जाना है? क्योंकि आजकल डॉक्टर्स की तो कैटेगरी सब देखते हैं, नॉर्मली लोग हॉस्पिटल्स वगैरह में हैं, तो कैसे आपने सोचा कि आयुर्वेद की आप तरफ? जिस कैटेगरी की बात कर रहे हो वो शायद सिर्फ टायर 1 सिटीज़ में है। आप टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में जाइए, शायद ही किसी के पास इतना पैसा है कि वो एलोपैथ को अफोर्ड कर पा रहा है। मोस्टली पीपल ऑफ वेयर आर डीलिंग विद आयुर्वेदिक एंड देसी दवाइयाँ जिसको हम जनरली बोल देते हैं ना। आज भी छोटे शहरों में इवन लोअर मिडिल क्लास इन टायर 1 सिटीज लोग आज भी वही दवाइयाँ खा रहे हैं। अपने घर पर हल्दी ले लेते हैं जो एक आयुर्वेदिक नुस्खा है। तो दीज आर बेसिकली आयुर्वेदिक थिंग्स। आप किसी भी इंसान की बात कर लीजिए कि हम आयुर्वेद नहीं यूज़ करें, लोग एलोपैथ यूज़ करें, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नहीं पता लेकिन आप अपनी डेली रूटीन में आयुर्वेद यूज़ कर रहे हैं। आयुर्वेद इज नॉट जस्ट अ फॉर्म ऑफ मेडिसिन, इट्स अ लाइफस्टाइल। मैम, जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि लोगों को लगता है कि एलोपैथ जो है वो बहुत इंस्टेंट रिलीफ देती है, नॉर्मली ऐसा हम जनरली देखते भी हैं। और जो आयुर्वेद है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस रहता है, तो फिर उस टाइप पे देखिए, फर्स्टली तो ये मिथ है कि आयुर्वेद स्लो काम करता है। ठीक है, अगर आयुर्वेद में डिफरेंट फॉर्म ऑफ मेडिसिन है, स्वरस है, उसके बाद पाउडर फॉर्म में मेडिसिन दिए जाते हैं, उसमें टैबलेट फॉर्म में मेडिसिन दिए जाते हैं, कुछ काढ़े दिए जाते हैं। सबका पोटेंसी है। स्वरस जो होता है, हम डायरेक्टली किसी भी चीज़ का अगर रस यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ नॉट अ स्लो मेडिसिन। सेकेंडली, आप किस चीज़ से कंपेयर कर रहे हो? इफ़ यू आर कंपेयरिंग इट टू द एलोपैथिक मेडिसिन, येस इट इज़ स्लोअर। इफ यू आर कंपेयरिंग टू योर ओन बॉडी, तो हाँ, आयुर्वेद आपकी बॉडी की स्पीड से ही काम कर रहा है। इट इज़ नॉट स्लो एज कम्पेयर टू दैट। कुछ मेडिसिन है जो आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म से बहुत तेज काम कर रही हैं, जिसकी वजह से इट इज़ बीइंग सेड कि उनका साइड इफेक्ट आता है, क्योंकि वो आपकी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है वो सही से काम नहीं कर रहा है। वो आपकी बॉडी को एक स्ट्रेस कंडीशन में डाल रहा है और इसलिए वो उसका रिजल्ट जल्दी आ जाता है। हम जैसे अभी नॉर्मली हम देखते हैं कि जो टायर 3 सिटीज हैं, यहाँ पे हर कैटेगरी के अलग अलग डॉक्टर्स हैं। ऑर्थो के अलग हैं और गायनी अलग है, और भी काफी सारे डॉक्टर्स हैं। हार्ट से रिलेटेड है तो कार्डियो है। तो आयुर्वेद में भी इस तरीके की कैटेगरी डिवाइड रहती है। आयुर्वेद में भी ऐसा ही रहता है। गायनोकोलॉजिस्ट अलग है, पीडियाट्रिशियन अलग होता है, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, सब जो होता है स्पेशलाइजेशन इज देयर इन आयुर्वेद ऑल्सो। मतलब आपकी स्पेशलाइजेशन किस पे है? मैं भी जनरल प्रैक्टिस करती हूँ। बेसिकली आयुर्वेद में आप कहीं भी जाएंगे तो इनफर्टिलिटी, ऑर्थो रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सब का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आयुर्वेद में है। बिकॉज कुछ इवन एलोपैथिक में कुछ डिजीजेज ऐसी हैं जिनका ट्रीटमेंट एज सच आज तक नहीं है। दे जस्ट यूज मेडिसिन टू गिव सिम्टोमेटिक रिलीफ, लेकिन उन चीज़ों का ट्रीटमेंट आयुर्वेद में दिया गया है। तो अगर जैसे किसी को कोई बहुत पुराने समय से कोई दिक्कत है, तो वहाँ पे आयुर्वेद किस तरीके से मदद करता है? अगर हम ऑर्थो की बात करें, जैसे आजकल काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नी प्रॉब्लम है, बैक पेन है, वहाँ पे आयुर्वेद कैसे हेल्प करता है? क्योंकि हर पेन का जो होता है डिपेंड अपॉन द ग्रेडिंग। अगर बहुत इनिशियल स्टेज पर हम लोग उन चीज़ों का ट्रीटमेंट करते हैं, लाइक जनरल प्रॉब्लम जो आज टायर 1 सिटीज़ में है, मोस्टली लोग एमएनसीज में काम कर रहे हैं, लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, और वर्क फ्रॉम होम के बाद तो एंग्जाइटी लेवल इतना बढ़ गया है, सोशल गैदरिंग्स ख़त्म हो गई हैं। तो इन दैट केस हम आयुर्वेद की सिर्फ बहुत बेसिक चीज़ों से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एंड फर्दर अगर हम डिपेंड आगे जाते हैं, ग्रेड 2 ग्रेड 3 डिजीज पे पहुंचते हैं, तो उसके लिए डेफिनेटली हमें कुछ एग्जामिन करना होता है पेशेंट को। उसके बाद वी कैन टेल कि हम कितना सपोर्ट कर सकते हैं उस पेशेंट को। नॉर्मली जनरली हमने देखा है कि लोगों का कहना है कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है वो बहुत लंबे टाइम तक चलती है। देखिए, वही ना, एक ट्रीटमेंट है कि सिम्टोमेटिक रिलीफ करना है। आपको दर्द हुआ, आपने दर्द का दवाई दी तो दर्द ठीक हो गया। सेकंड, दर्द क्यों हुआ? अगर आपको उस क्यों को ठीक करना है तो वो लाइफस्टाइल में भी प्रॉब्लम है। डेफिनेटली आपकी बॉडी में कुछ तो ऐसा हुआ था जो इम्बैलेंस जिसने क्रिएट किया, जिसके कारण वो दर्द जो है रेगुलरली पहले 1 दिन, फिर 2 दिन, फिर 4 दिन हुआ।
अगर आपको किसी भी चीज़ को रूट से ठीक करना है देन डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। अगर आयुर्वेद में भी आपको अगर आज दर्द हुआ और आज दर्द का इलाज चाहिए तो वी हैव मेडिसिन फॉर दैट। बट इफ़ यू विल से कि मुझे इसका कॉज ठीक करना है, रूट कॉज ठीक करना है, तो रूट कॉज के लिए तो डेफिनेटली टाइम लगेगा। तो मैम आयुर्वेद में ऐसा होता है कि जो शुरुआत में कोई दिक्कत होती है तभी आयुर्वेद मदद करता है, नहीं, अगर ऐसा किसी को बिल्कुल नहीं, पुरानी कोई दिक्कत है या ऐसा कोई बिल्कुल तो नहीं, उस टाइम ऐसा में बिल्कुल नहीं। आयुर्वेद के पास कैंसर का भी इलाज है, आयुर्वेद के पास इनफर्टिलिटी का भी इलाज है, एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि आप इनिशियल स्टेज में आयुर्वेद से ठीक कर सकते हैं। तो मतलब प्रेगनेंसी में फर्टिलिटी में कैसे हेल्प करता है? प्रेगनेंसी से काफी सारे आजकल तो आईवीएफ का बहुत हो गया है, लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम पे आईवीएफ में कैसे मदद करता है आयुर्वेद? इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कॉजेज हैं जिनको हमें स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ता है। फर्स्टली कि आपका अंडा नहीं बन रहा है, सेकेंडली अगर अंडा बन गया तो क्या वो फूट नहीं रहा है, थर्डली अगर वो अंडा बन भी गया, फूट भी गया, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, तो क्या बच्चादानी इतनी स्ट्रांग है कि उसने उस एम्ब्रियो को, उस प्रेगनेंसी को होल्ड किया। तो आईवीएफ इज नॉट द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। लोग आज बहुत सारे आईवीएफ सेंटर्स हैं इन द इंडिया विच आर यूजिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन। इवन आईवीएफ सेंटर्स ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि आयुर्वेद हैज ट्रीटमेंट फॉर दैट थिंग। आईवीएफ कराने के बाद भी सक्सेस रेट और आईवीएफ इज 35 to 40% ओनली। सिर्फ आईवीएफ से आपका इनफर्टिलिटी ट्रीट हो जाएगा ऐसा नहीं है। तो आईवीएफ करने के बाद भी क्या आपका यूट्रस इतना प्रिपेयर्ड है कि वो फीटस को जो है गेन कर पा रहा है। इसके अलावा भी प्रेगनेंसी में काफी सारी चीजें देखी जाती हैं, जैसे कितनी बार ऐसा होता है कि जो कुछ कभी किसी ने पिल्स वगैरह ली हुई तो उसकी वजह से दिक्कत होती है आगे चल के, तो वहां पे भी आयुर्वेद हेल्प करता है। क्योंकि आयुर्वेद का एक बेसिक रूल है शुद्धि। आपकी बॉडी को अगर आप शुद्ध कर देंगे, उसके अंदर जो टॉक्सिन्स है अगर आप उसको रिलीज करा देंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो विदाउट मेडिसिन ठीक हो जाएगी। बस जनरली कहा जाता है कि बहुत सारी बीमारियां तो पेट से होती हैं, पेट ठीक है तो आधी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो वो शुद्धि है आपके गट की, आपके सर्कुलेशन सिस्टम की, जिससे आप आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को विदाउट एनी मेडिसिन, नॉट एलोपैथिक, नॉट आयुर्वेदिक, नॉट होम्योपैथिक, आप सिर्फ उस शुद्धि से ही अपनी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें रहती हैं जो हम नॉर्मली अपनी डेली रूटीन्स में देखते हैं, वो हर तरह की प्रॉब्लम्स। तो मतलब आपका स्पेशलाइजेशन सिर्फ आईवीएफ वाला है, ऑर्थो वाला है, कि आप ओवरऑल सारी चीजों को नहीं, ओवरऑल ओवरऑल जस्ट लाइक कि मोड ऑफ मेडिसिन बदल गया है। देखिए ट्रीटमेंट तो हर जगह चेंज होगा। एलोपैथ में एलोपैथिक मेडिसिन दिया जाएगा, आयुर्वेद में आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथ में होम्योपैथिक मेडिसिन। द प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी सेम। जिसको कमर दर्द है उसको कमर दर्द है। नाउ इट्स योर चॉइस, आपको ये पैथी लेना है, ये पैथी लेना है, ये पैथी लेना है, दैट यू हैव टू डिसाइड। लेकिन जैसे आयुर्वेद में जनरली देखते हैं कि जड़ी बूटी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर अभी हम टाइप 3 सिटीज की बात करें तो यहाँ पे इस तरीके की मेडिसिन कोई नहीं लेता। मतलब लोगों को लगता है कि ये क्या दे रहे हैं, इसको खाने से कोई रिएक्शन तो नहीं होगा, ऐसे काफी सारे मिथ्स हैं। तो फिर उन लोगों को आप कैसे डील करते हैं? क्योंकि इनिशियली ऐसा था, थोड़ा सा वेस्टर्न जब कल्चर आया इंडिया में तो वो क्वेश्चंस आने लगे। तो ठीक है, वी हैव टू चेंज विद टाइम। तो आज की डेट पे मोस्टली बहुत सारी कंपनीज हैं जो आयुर्वेद मेडिसिन को स्ट्रिप फॉर्म्स में बनाती हैं। जड़ी बूटियाँ ही है, आयुर्वेद का ट्रीटमेंट तो जड़ी बूटी से ही होगा, दैट इज द रियलिटी। हाँ, आप उस जड़ी बूटी को इस फॉर्म में लेना चाहते हो, आप छोटे शहरों में जाओ तो वहीं पर आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर जो होते हैं जड़ी बूटी पीस कर एक पुड़िया बना कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं पता है पुड़िया में क्या है, तो ठीक है, बहुत सारी कंपनीज ने बहुत सारे मेडिसिन बताए जिसमें इंग्रेडिएंट्स लिखा होता है, इस मेडिसिन में इतना इंग्रेडिएंट है, इस डोज में दिया गया है। तो जड़ी बूटियां जो है, ट्रीटमेंट तो वही है, आपको किस फॉर्म में जड़ी बूटी को लेना है वो डेफिनेटली आज बदल चुका है। वी हैव मेडिसिन इन टैबलेट फॉर्म, इन कैप्सूल फॉर्म। इवन यहाँ पर तो मोस्टली 90%, यू कम टू माई क्लिनिक, आई हैव 90% मेडिसिन इन द स्ट्रिप फॉर्म्स ओनली। जैसे आप एक क्रोसिन खाते हैं, इट्स योर चॉइस, लेकिन हाँ डेफिनेटली उससे कॉस्ट बढ़ेगा। जड़ी बूटी तो इलाज है, मान लीजिए उसको जड़ी बूटी ही इलाज है। अगर आप उसे जड़ी बूटी की फॉर्म में क्रश कर कर ले लेंगे तो वो 5 रुपए का पड़ेगा। अब डेफिनेटली इफ यू वांट कि मुझे तो पैकेजिंग अच्छा चाहिए, मुझे तो दिखावट चाहिए, तो ठीक है, वी आर गिविंग यू दैट। डेफिनेटली जड़ी बूटी मैं खुद अपने घर पर पी सकती हूँ, बट कैप्सूल और स्ट्रिप्स में अपने घर पर नहीं बना सकती हूँ, तो उसके लिए फैक्ट्री भी सेटअप होगा, कस्टमर्स, बहुत सारे फार्मा कंपनीज हैं तो वो प्रोवाइड होता है, सब होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द नीड। और आयुर्वेद को लेके काफी सारे मिथ्स भी हैं, तो कोई एक दो मिथ्स जो आपको पता हो, जो आपके पास बहुत ज्यादा आते हैं?
क्योंकि मैं लास्ट 12 ईयर से प्रैक्टिस कर रही हूँ, पीपल ट्रस्ट मी अ लॉट। मुझे ऐसा कुछ बहुत फेस करना नहीं पड़ता है। इवन आज तो आप ये इंस्टाग्राम है, थोड़ा सोशल मीडिया की वजह से लोगों को रियलिटीज पता चलने लग गई है। मतलब तो आजकल आयुर्वेदिक को लेके भी लोग थोड़े से अवेयर हो चुके अवेयर हैं हो कहीं ना चुके कहीं। हैं योग को लेके, आयुर्वेद हाँ। को लेके। रियलिटी इज दैट ओनली। हम मुड़े, हम कहीं भी गए, हमने कुछ भी किया, वो सब reality- यहाँ, बट रियलिटी इज दिस ओनली। आज लोग मुड़कर आ गए हैं आयुर्वेद पे ही। जैसे कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत से पेन्स होते हैं, जहाँ पेन होता है तो वो बर्दाश्त के बाहर होता है, कितनी बार ऐसा होता है, तो वहां पे आयुर्वेद कैसे हेल्प करते हैं? क्योंकि कितने लोगों को ऐसा होता है कि हमें इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, है ना, तो जिसके लिए लोग काफी सारी पेन किलर्स वगैरह लेते हैं। और जड़ी बूटियां का थोड़ा सा असर धीरे होता है, मैंने ये चीज सुनी ठीक है, है। इंस्टेंट रिलीफ के लिए यू कैन गो फॉर अ पेन किलर। अगर आपको लगता है कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि मुझे तो बस यही करना है, मुझे तो बस यही करना है। द एम ऑफ अ डॉक्टर इज टू ट्रीट द पेशेंट। अगर मुझे एक पेन किलर की हेल्प से उस वक्त पेशेंट को रिलीफ दे पा रहे हैं तो ठीक है, गो फॉर दैट। बट हाँ, वो पेन किलर अगर आप उससे उम्मीद करोगे वो मेरी बीमारी को ठीक करेगा तो नहीं करेगा। पेशेंट को भी समझना होगा कि ये पेन किलर सिर्फ मेरा पेन ठीक करने के लिए, इस वक्त के लिए, बट जो रूट कॉज है उसको ट्रीट करना है। तो फिर हमें आगे फिर कोई भी मेडिसिन, जो भी आपको पैथी पसंद है, आप उसमें कंटिन्यू कीजिए। जैसे काफी बार ऐसा होता है कि लोग स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं, तो उसके अलावा भी उस चीज को भी बदला जा सकता है आयुर्वेद में। डेफिनेटली स्टेरॉइड किसी भी चीज का ट्रीटमेंट नहीं है। चलिए, आपने एक चीज को एज अ ट्रीटमेंट स्टेरॉइड दे भी दिया, बट स्टेरॉइड करेगा क्या? आपका इम्यूनिटी बॉडी का लो करेगा। स्टेरॉइड हम जनरली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में देते हैं, जब इम्यूनिटी अपने ही शरीर को खराब करने लगती है, अपने शरीर को खाने लगते हैं, अपने सेल्स को। जब आप इम्यूनिटी को कम करेंगे तो सिर्फ वही इम्यूनिटी तो नहीं ना, पूरे शरीर का इम्यूनिटी कम हो गया। बहुत सारी बीमारियां जो आपको रेगुलर होने लग जाएंगे, एलर्जीज आपको रेगुलर होने लग जाएगा, इन्फेक्शंस आपको रेगुलर होने लग जाएंगे। तो स्टेरॉइड्स का अपना एक साइड इफेक्ट है। जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि एलोपैथी में खान पान का भी बहुत ध्यान रखना होता है, कि लोग जो नॉर्मली डॉक्टर्स हैं उनका एक एडवाइस ये भी रहता है कि ये खाना ये नहीं खाना, ये ऐसे मतलब थोड़ा सा रहता है डाइट को लेके। तो आयुर्वेद में भी इस तरीके का कुछ रहता है। वही मैं आई टोल्ड यू इनिशियली, आप आधी चीज़ों का ट्रीटमेंट तो अपने गट को, अपने सर्कुलेशन को क्लीन करके कर सकते हैं। ऐसा मतलब उसमें भी ध्यान हाँ हाँ हाँ, अगर आप करेंगे तो देखो, नहीं भी करेंगे तो मेडिसिन इज गोइंग टू वर्क। कर लेंगे तो आपका फायदा उसमें रहेगा कि आपको ही वो मेडिसिन कम ड्यूरेशन के लिए खाना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी का एक नेचुरल प्रोसीजर तो है। आप नहीं भी उसको ठीक करेंगे तो उसको तो पता है मुझे ठीक होना है, उसको एक नेचुरल की तरफ जाना ही जाना है। तो शरीर को अगर आप खुद थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो शरीर खुद भी हील हो जाएगा। इसी के साथ एक लास्ट मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें। जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आप किसी भी पैथी में अपना ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन अपना ट्रीटमेंट कराइए आप। और जस्ट इन केस ऑफ समर्स नाउ डेज, सिर्फ कीप हाइड्रेटेड योर सेल्फ। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया और हमारे दर्शकों को इतना थैंक यू। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।